हेलो दोस्तों, हम आपको पढ़ाएंगे अनुप्रयुक्त यांत्रिकी यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स। हम इस बुक को दो राइटर्स पढ़ाएंगे। एक है आर.पी. गर्ग और दूसरे हैं जे.के. कपूर। ये अप्लाइड मैकेनिक्स पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा के सिविल एंड मैकेनिकल ट्रेड में आता है। चलो शुरू करते हैं। अक्सर लोग न्यूमेरिकल से भागते हैं, लेकिन हम आपको बहुत सरल भाषा में बताएंगे। आपको हो सकता है आपके कॉलेज में या यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं आपको कॉलेज के रूल से ही पढ़ाते हैं। हम थोड़ा उससे डिफरेंट पढ़ाएंगे, जो कि सवाल को छोटे में हल किया जा सके। हम 20 से पढ़ा रहे हैं, शुरुआत में बाद में पढ़ाएंगे। हम ये लेसन चालू करते हैं। ये लेसन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र। इसका परिभाषा देख लीजिए। किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण भार कार्य करता है, इसको हाईलाइट कीजिए। संपूर्ण भार कार्य करता है या कार्य करता हुआ माना जाता है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए, पिंड का संपूर्ण भार, मान लीजिए कोई पिंड है, ये पिंड मान लीजिए, इसका संपूर्ण भार कहाँ कार्य कर रहा है? ये यहाँ। देखिए, पिंड का संपूर्ण भार जहाँ कार्य करे वहीं है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर है। इसे हम डिनोट करते हैं CG या G से। जब हम आपको सॉल्व कराएंगे न्यूमेरिकल तो हम कैपिटल G लिखेंगे, इसी से हम आपको सॉल्व कराएंगे। दूसरा हेडिंग है परिकेंद्र या केंद्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रॉइड। इसमें क्या है? किसी समतल का वह बिंदु जहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित माना जाता है, क्षेत्रफल का परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र केंद्रक लैमिनार होता है। जैसे कोई लैमिनार मान लीजिए है, ये मान लीजिए आयत है, इसका संपूर्ण कहाँ है? संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित। संपूर्ण क्षेत्रफल कहाँ केंद्रित होगा? यहाँ पर। और संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे इसका निकालेंगे? विकर्ण को हम बना देंगे, जो कहाँ काट रहा है विकर्ण दोनों, इस बिंदु को। यही है आपका परिकेंद्र यानी कि सेंट्राइड। यही है आपका सेंट्राइड। अब इसमें सवाल जब आएगा उसमें पूछेगा दो चीज़, एक x बार और दूसरा y बार। इसको निकालते कैसे हैं? क्षेत्रफल का पूछता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि इस शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात कीजिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए, इसको हम मान लेते हैं x अक्ष, ये है, ये आपका है x अक्ष, और इसको मान लेते हैं y अक्ष। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी G बराबर होता है x बार y बार। यही हमको ज्ञात करना होता है। x बार y बार होता क्या है? देखिए, y अक्ष से x अक्ष की दिशा में, y अक्ष से x अक्ष की दिशा, x अक्ष यही है ना, y अक्ष से x अक्ष की दिशा में कहाँ तक बढ़ाएंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि इस लैमिना के केंद्र तक। यही है आपका x बार। फिर देखिए, x बार क्या होता है? चलना है, जब भी x बार पूछे, जो पूछे उसी दिशा में चलना है। x बार पूछा है तो y अक्ष से x अक्ष की दिशा में लैमिना के केंद्र तक की बीच की दूरी होता है x बार। अब y बार पूछा है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, y बार पूछा है तो y दिशा में चलना है, y इधर है ना, तो x अक्ष से चलना है, x अक्ष से y अक्ष की दिशा में चलना है। ये हो गया आपका, तीर बना दे रहे हैं किस दिशा में जाना है, ये हो गया आपका y बार। y बार क्या है? फिर से देखिए, x अक्ष से y अक्ष की दिशा में कहाँ तक चलेंगे? शेप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। यही है आपका G। अब
जी हो गया, इसको प्रदर्शित करेंगे एक्स बार कामा वाई बार। कामा से पहले जो होता है उसको कहते हैं भुज, और कामा के बाद जो होता है उसको कहते हैं कोटि। हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे भुज और कोटि। अब हम इसमें एक्स बार निकालते हैं। एक्स बराबर होगा, एक्स बार बराबर होगा, एक्स बार यही ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये होता है इसका आधा। बी है इसका दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना है बी, इसका आधा क्या होगा एक्स बार, यानी बी बाई टू, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बी बाई टू और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी बाई टू। हमको एक्स बार निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब पूछा है मान लीजिए वाई बार, वाई बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा है ऊंचाई कितना एच, इसका यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा आपका एच बाई टू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच बाई टू। हमको सिर्फ निकालना है इतना, यानी इतना हो गया आपका एच बाई टू, ये हो गया आपका एक्स बार वाई बार। क्वेश्चन में दिया रहेगा ये दूरी सेंटीमीटर में है, मीटर में, एमएम में, जिसमें भी रहेगा ये सब एक में ही रहेगा, उसको हम बाद में यहाँ लिख देंगे। एमएम में रहेगा तो एमएम में, ये भी सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, आर में दिया सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल यानी आयत। अब दूसरा निकालेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसका भी रूल वही है, एक्स बार, इसको एक्स अक्ष मान लेंगे, इसको वाई अक्ष। एक्स बार निकालेंगे यानी वाई अक्ष से एक्स की दिशा में, ये हो गया एक्स बार, वाई बार एक्स अक्ष से वाई की दिशा में चली गई दूरी कहाँ तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वाई बार। ये हो गया एक्स बार कामा वाई बार। पूछ दिया, बताइए एक्स बार कितना आएगा। एक्स बार यहाँ से यहाँ तक दूरी ना, यानी इसका आधा, वर्ग का आधा कितना होगा, वर्ग कितना है बेस, यानी आधा कितना है बी, इसका आधा बी बाई टू, और वाई बार वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती है, ये भी हुआ तो ये भी बी हुआ, और ये भी बी और ये भी बी, ये एक्स बार ये वाई बार है, वाई बार कितना होगा, पूरी दूरी कितना है बी, आधा कितना होगा बी बाई टू, ये भी होगा मान लीजिए बी बाई टू, और वाई बार कितना यहाँ से यहाँ तक दूरी बी बाई टू। ये हो गया आपका एक्स बार और वाई बार। अब आप निकालेंगे ट्रायंगल या त्रिभुज। त्रिभुज कैसे निकालेंगे, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए माध्यिका, शीर्ष से माध्यिका खींचते हैं, और तीनों माध्यिकाएं जहां काटती हैं उससे ही करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए आधार बी है, ऊंचाई एच है। अब एक्स बार यहाँ से इसको एक्स बार मान लेते हैं, और इसको वाई बार, और ये मान लीजिए मूल बिंदु है, ये 0 0 सब, ये मूल बिंदु है 0 0, ये भी मूल बिंदु है 0 0। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार निकालना है, यहाँ से एक्स अक्ष की दिशा में एक्स बार पूरा कितना है बी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा आपका बी बाई टू, यानी कि बी बटे 2। अब वाई बार निकालना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी वाई बार देखिए ये तो हो गया बी बाई टू, लेकिन ये बिल्कुल मध्य में, इसकी ऊंचाई बिल्कुल मध्य में नहीं होता है, मध्य से थोड़ा इधर होता है, तो ये होगा एच बाई थ्री, ये हो गया आपका
सूत्र एक्स बार वाई बार। अगला देखिए, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का देखिए समकोण त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं एक्स बार, इसको मान लेते हैं, इसको एक्स एच, इसको वाई एच। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ मान लीजिए है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स बार और यहाँ से यहाँ तक दूरी वाई बार। ठीक है, एक्स बार होगा एक्स बार, एच बार होगा एक्स बार होगा एच बाई 3 यानी ऊंचाई का बटे थर्ड एच बाई 3। देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यानी जो यहाँ होगा एच बाई 3 वहीं यहाँ भी होगा वाई बार एच बाई 3। एक्स बार हो गया एच बाई 3 और वाई बार देखिए एक्स बार यानी, एक मिनट थोड़ा सा गलती हुआ है, एक्स बार यानी इधर चला है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का बटा 3, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है बी, होगा बी बाई 3। जिधर चले उधर का भुजा बटे 3, एक्स बार पूछा है तो एक्स बार यानी यह चल रहा है तो इसका भुजा कितना है बी बटे 3 हो गया। अब वाई बार पूछा है, वाई बार ऊपर दिशा में यानी ऊपर वाली भुजा यानी ऊपर देखिए ये हो गया एच, इसका बटे 3 एच बटे 3। यहाँ से हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया एक्स बार, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना हो, ये दूरी, तो ये होगा आपका 2b बटे 3। ये आया कैसे, पूरा है b और यहाँ से यहाँ तक दूरी घटा देंगे, पूरा है b, ये घटा देंगे एक्स बार घटा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स बार कितना है b बाई 3 पूरा यहाँ कर दो, ये घटा दो, 3 का 3 से गए 2b बटे 3 तो हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सर्कल निकालेंगे वृत्त का, इसका सीजी कहाँ कार्य करेगा, बिल्कुल मध्य में, सर्कल के त्रिज्याओं का यानी व्यास का मध्य बिंदु, ये हो गया जी बराबर एक्स बार कामा वाई बार। अब एक्स बार निकालना है, एक्स बार निकालना है यानी एक्स की दिशा में चलेंगे, वाई अक्ष से एक्स की दिशा में, ये दूरी कितना होगा एक्स बार, अब ये दूरी ही इसको ही कहते हैं त्रिज्या यानी कि आर। अब वाई बार यानी वाई अक्ष की दिशा में चली गई दूरी एक्स अक्ष से वाई अक्ष की दिशा में, ये हो गया आपका वाई बार और ये दूरी इसी को कहते हैं आर, ये हुआ आर और आपका आ गया एक्स बार वाई बार। अब सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त मान लीजिए है, यानी इसी वृत्त को हम यहाँ से काट दिए, ये हो गया अर्धवृत्त, इसको एक्स अक्ष इसको वाई अक्ष, एक्स बार पूछा है मान लीजिए एक्स बार, यानी यहाँ से इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, यानी यही काम नहीं, मान लीजिए इसका आधा कितना होगा, पूरा है आर प्लस आर 2r का आधा 1r यानी आर हो गया, और वाई बार यानी कि वाई अक्ष में चली गई दूरी, यहाँ से पहले एक्स बार देखते हैं, दर्शाते हैं एक्स बार मान लीजिए कहीं ये यहाँ है, वाई बार ये यहाँ है, ये जी हो गया। वाई बार सूत्र होता है 4r बटे 3 पाई, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको 2 गुणे 2r बटे 3 पाई बराबर 2r को ही व्यास कहते हैं यानी d, 2 गुणे d बटे 3 पाई। एक्स बार निकल गया,
और वाई बार निकल गया। अब क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना होगा, आधार गुणे ऊंचाई, बी गुणे एच, आधार गुणे ऊंचाई। अब स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा सब एक ही है, बी स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार कितना है बी गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है एच। अब इसका भी वही होगा, एरिया 1/2 आधार बी ऊंचाई एच। अब सर्कल का एरिया देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल का एरिया देख लेते हैं। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पूरे का इतना हो गया और इसके आधा, इसी का आधा कहते हैं सेमी सर्कल, यानी इसका आधा कर देंगे। देखिए पाई आर स्क्वायर यही है ना, इसका आधा कर दिए हम देख रहे हैं 1 क्वाड्रेंट सर्कल, यानी कि 1/4 वृत्त, यही है 1/4 वृत्त, यानी इस कोई एक पार्ट ले लें वही होगा 1 क्वाड्रेंट सर्कल। अब इसका सीधी निकालना है, या सच से वाई से यह सच की दिशा में चली गई दूरी एक्स बार, और ये हो गया आपका वाई बार। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होता है 4r, एक्स बार हो गया 4r/3 पाई। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गया वाई बार। देखिए यह 90 डिग्री बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वही उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा, यानी कि इसका भी सूत्र वही होगा, ये वाला 4r/3 पाई। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया आपका होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक पार्ट ले रहे हैं यानी कि 1/4 ले रहे हैं ना, तो बटे 4, या इसी को हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बटे 16। ये कैसे आया, मान लीजिए पाई/4 है, ये पाई/4 है, आर को हम क्या लिख सकते हैं d/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए कैसे हुआ d/2, डी डाया है यानी व्यास, d बराबर 2r, और r का स्थान रखना है d के पदों में, तो यहाँ से r निकालिए तो 2 के यहाँ भाग हो जाएगा d/2, यानी कि ये r का स्थान लिख सकते हैं d/2। इसको खोल दीजिए, पाई/4, इसका स्क्वायर d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ये पाई d स्क्वायर 4×4 16, यही तो है पाई d स्क्वायर बटे 16। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे समलंब चतुर्भुज और समकोण समलंब चतुर्भुज के बारे में। धन्यवाद।